सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, पूरी दुनिया की निगाहें इस पर लगी हुई थी, क्या आप समझते हैं कि निकलकर इसमें क्या आया? देखिए, इसमें निकलकर जो सबसे बड़ी बात ये हुई कि ट्रंप और पुतिन की जो बातचीत हुई, यह बातचीत बहुत ही ऐतिहासिक बातचीत है। क्योंकि पिछले 3 साल से यह संघर्ष जो है लगातार चल रहा है। और पुतिन ने जब शुरुआत की थी तो उन्होंने इसको मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया था। और मिलिट्री ऑपरेशन इतना बढ़ गया कि वो दरअसल वो मिलिट्री ऑपरेशन नहीं रहा, वो युद्ध के शक्ल में बदल गया। और युद्ध की शक्ल में भी ऐसा बदला कि पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बट गई है। अमेरिका और यूरोप एक तरफ, और उसके बाद रूस को कई देशों की सहानुभूति मिलने लगी। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो वार्ता हुई है, वो वार्ता कह सकते हैं कि आइस ब्रेकिंग वार्ता है। कि उन्होंने कम से कम जो बर्फ जमी हुई थी, इस बात पे कोई इनिशिएटिव लेना नहीं चाह रहा था, वो इनिशिएटिव अगर लिया है उन्होंने। और उस इनिशिएटिव में जो मैं पुतिन का बयान देख रहा हूं और ट्रंप का बयान देख रहा हूं, उन दोनों के बयानों से ये बात समझ में आती है कि वो शांति के पक्ष में है। वो कोई समझौता चाहते हैं, ऐसा समझौता जिसमें कि रूस जो सुरक्षा का डर है रूस को, कि अगर नेटो एक्टिविटी बढ़ी यूक्रेन में, जिसकी रूस को आशंका थी और जिसकी वजह से रूस ने उधर आक्रमण किया, वो आशंका भी खत्म हुआ। और उसके बाद यूक्रेन की भी सुरक्षा गारंटी दी जाए। तो इन दोनों मसलों पे विस्तार से बात हुई है पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बयान से लगता है। और जब डोनाल्ड ट्रंप का यह जो बयान आया कि युद्ध विराम नहीं, अब पूरी तरह शांति समझौता होना चाहिए, अस्थायी शांति समझौता होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा पैकेज पुतिन और ट्रंप की बातचीत के बाद आया है, जिसमें कि यूरोप को भी शामिल होना होगा और जिसमें कि अमेरिका भी शामिल होना होगा। क्योंकि अंततः यह लड़ाई जो है वह दरअसल जेलेंस्की और रूस के पुतिन के बीच की नहीं है। यह लड़ाई जो है रूस और अमेरिका के बीच की है, क्योंकि अमेरिका ही सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन को। तो इस मामले में अगर देखें तो यह एक बहुत बड़ी पहल है। खास करके अगर पुतिन की तरफ से देखें तो पुतिन ने अपने बयान में उन सारी बातों को बहुत ही विस्तार से डोनाल्ड ट्रंप को समझाया है कि किस तरह से उनकी सुरक्षा को खतरा था और किस तरह से उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन उन्होंने साथ साथ यह भी बताया पुतिन ने कि देखिए, हमारे रूस और अमेरिका के बीच में व्यापार की भी अपार संभावनाएं हैं। और उन्होंने इस बात पर उंगली उठाई कि पिछला जो बाइडेन प्रशासन था, बाइडेन प्रशासन को भी इस बात की ताकीद की गई थी कि यह मामला इतना नहीं बढ़ना चाहिए, बिल्कुल इतना नहीं पड़ना चाहिए कि सर से पानी गुजर जाए। तो यह कह सकते हैं कि एक आइस ब्रेक जरूर हुआ है इस बातचीत से। जी। बिल्कुल।